ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज 19वां भाग संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से 19वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरत सहजानंद सोसाइटी से दासरी यादगिरी महाराज। ओम पद्मोद्भव दया पात्रम पद्मशाख प्रवर्तकम लोकोपकारम निरतम मार्कंडेयाय मुनिम भजे। दत्तात्रेय जन्म और प्रभाव की कथा में से दूसरा भाग। आज 19वां भाग। गर्ग ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंभ था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचित आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्य सेनाओं के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्तिपूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकेंगे। तो गर्ग ने कहा। उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और कहा, लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधना करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर कर हो जाते और जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा कर रहे हो? देवता बोला, मुनिश्रेष्ठ जंभ आदि दानवों ने त्रिलोकपीत आक्रमण करके भूरलोक भुवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिया है। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणों फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, ये सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ। तथापि इस तरीके संग में मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विज श्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती।
जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चंडाल दोनों पर भी पड़ते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ, विलंब न करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों का युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली हैं। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों में विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को न रोक सके। जब अब तो उन्होंने देवताओं को पीछे छोड़ दिया और लक्ष्मी जी के हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, ये स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है, यदि ये हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठा लें और अपने घर को ले चले। ये विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्तिपूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदनंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के दैत्यों को मारने का आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय जी के पास आ गए। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चित होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जा उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन भी साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास ये स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार का कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा,
देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वदा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यों कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल के वश में करने वाला महाभाग कार्तवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई वर मांगो। कार्तवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिसमें मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी ना बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। युद्ध करने समय पर मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो, किंतु वे इतनी हल्की हो जिससे मेरे शरीर पर भार ना पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध, मेरी उपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त होऊं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरे धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। तब दत्तात्रेय जी ने बोला, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे। सुमति कहते हैं, तदनंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र पाकर आदि वृक्ष और इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग देवता, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्यान्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक किया और राज सिंहासन पर आसीन होते ही है नरेशन अधर्म की नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध भी हो जाएगा। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।